हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई करते होंगे। माय यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए जो चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.4 का शेष सवाल बच गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का, तो उस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल और ये तीसरा और ये चौथा। तो देखिए दो सवाल को एक साथ इसलिए लिए हैं कि दोनों एक तरीका से बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इसको दोनों में से देखो, इस दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है? x निकलेगा। क्या निकलेगा? x। तो यहाँ से x को हम कॉमन करेंगे तो बच जाएगा कितना? ही एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा। कितना कॉमन होगा? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बच जाएगा क्या? x। कितना बचेगा? x। यहाँ पे बच जाएगा कितना? 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बच गया? x। यहाँ बच गया कितना? -2। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, मतलब एक कॉमन। तो यहाँ से माइनस साइन है तो -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -1। तो माइनस जो है इसको गुना कर देगा और प्लस को क्या कर देगा? माइनस। तो x माइनस कितना हो जाएगा? 2। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर -1, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, इंटू में ये दोनों में से कोई एक हो। x माइनस कितना? 2। अब देखो यहाँ पे लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। जैसे देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब देखो इस फार्मूला में बैठाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एक्स, यानी कि a के जगह पर कितना आएगा? x आएगा। तो यहाँ x लिखेंगे प्लस b, तो b के जगह पर कितना आएगा? 1 आएगा। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 1 इंटू ए माइनस बी। तो a का मान x माइनस b का वैल्यू कितना है? 1। ठीक है, इंटू में कितना है? x माइनस 2। तो ये इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया, बहुत इजी से। ठीक है, सेम उसी प्रकार से सवाल नंबर 4 बनेगा। तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है? y कॉमन है। y नहीं, y स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे क्या? y स्क्वायर। तो y स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? y 2y, यानी y स्क्वायर को कॉमन करने क्या बचेगा? 2y। और यहाँ पे y स्क्वायर निकल गया तो प्लस में क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, यानी कि 1 कॉमन, यानी -1 कॉमन। तो -1 कॉमन करते इसको गुना करके क्या कर देगा? प्लस। तो 2y प्लस क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद देखो y स्क्वायर -1, तो y स्क्वायर -1। ठीक है, और दोनों में से कोई एक हो। 2y प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? फिर वापस से यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे कितना? y प्लस 1 इंटू ए माइनस बी, यानी कि y माइनस 1 इंटू में क्या दिया है? 2y प्लस 1। तो यही इसका क्या हो गया? गुणनखंड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजी सवाल है, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 और 3 दोनों एक अलग टाइप से बनेगा, इसलिए इस दोनों क्वेश्चन को एक कैटेगरी में रखे हैं। ये दोनों सवाल एक कैटेगरी से बनने वाला था तो उसको एक कैटेगरी में रखे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2। तो देखो सबसे पहले इसको मान लो p ऑफ x। कितना मान लेंगे? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना? 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 5 है। तो 1 में और 5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखो तो 5 ही आएगा, 1 गुने 5। ठीक है, तो इसका गुणनखंड भी होगा कितना? 1 और 5 होगा। कितना होगा? 1 और 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस कितना? 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले प्लस में 1 रखेंगे इस बहुपद में, देखते हैं कि उस पर 0 आता है कि नहीं। एक गुणनखंड खोजेंगे, जिस पर 0 आ जाएगा, जिस वैल्यू पर, उसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड। ठीक है, तो पहले हम एक गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले p ऑफ 1 रखते हैं, जहां जहां x है वहां वहां कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। तो x का क्यूब है तो 1 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। -3 गुने x का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर
यानी x का स्क्वायर, तो -9 गुने कितना 1 माइनस कितना 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा, -3 गुने 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, -9 एकम 9 प्लस कितना 5। अब देखो 1 माइनस 3 एकम 3 -9 प्लस क्या है 5। अब ध्यान दो यहाँ पे प्लस प्लस एक जगह माइनस माइनस एक जगह, तो देखो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 -3 -9 तो माइनस कितना आ जाएगा 12। तो देखो तो माइनस क्या बच गया 6 बच गया, जो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब इस पर नहीं आया तो अब हम वैल्यू रखेंगे -1। अब क्या रखेंगे -1, यानी कि प्लस माइनस 1 है, तो पहले प्लस रख के देखे 0 नहीं आया तो इसका गुणनखंड वो नहीं है। अब -1 रखेंगे तो P ऑफ क्या रखेंगे -1। तो देखो यहाँ x क्यूब है ना, तो -1 हो जाएगा x का वैल्यू इसका क्यूब, -3 गुने x का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, -9 गुने कितना -1 माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -5। सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया, यानी कि यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस देना चाहिए, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो अब देखो इसको 9 5 14 3 17, तो 17 में से 1 घटेगा, 17 में से क्या घटेगा -17 -5 -9 -3, तो 9 5 14 3 17, 17 में से क्या घटेगा 1, तो यहाँ पे 16 बचेगा -16, तो अभी तो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गया था। तो देखो 0 के बराबर नहीं है तो इस पर गुणनखंड नहीं, तो आगे क्या वैल्यू रखे हैं -1, यहाँ से प्लस में रखे तो नहीं आया 0, अब -1 रख के देख रहे हैं कि 0 आता है या नहीं। तो देखो -1 का क्यूब कितना होगा -1 होगा, और यहाँ -3 -1 का स्क्वायर कितना होगा +1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 एकम 9 और माइनस कितना है 5 है। अब देखो -1 -3 एकम 3 +9 -5, तो यहाँ से देखो प्लस वाला एक जगह जोड़ेंगे माइनस वाला एक जगह, तो देखो -5 -3 -1, तो माइनस क्या हो जाएगा -9 अब प्लस में क्या है 9। अब देखो 0 आ गया, इसका मतलब ये गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर कितना पर 0 आया है -1 पर, तो इसको एक स्टेप लिख के क्या करेंगे, अगर इधर आ जाएगा ये माइनस में तो प्लस में क्या हो जाएगा 1 बराबर 0, मतलब x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो लिख देंगे अतः x + 1 किसका P ऑफ x का एक गुणनखंड है। एक क्या है गुणनखंड, एक गुणनखंड है। अब क्या करेंगे यही x + 1 से डिवाइड करेंगे इस बहुपद में। ठीक है, तो आइए इसको हम डिवाइड करते हैं, तो लिखेंगे अब x + 1 से डिवाइड करना है, तो x + 1 से कितना में x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको भाग करेंगे, तो देखो यहाँ x क्यूब है यहाँ x है, तो इसमें कितना से गुना करें कि x क्यूब आ जाए, तो x स्क्वायर से, तो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर में x से गुना दे कितना आ जाएगा x क्यूब हो जाएगा, प्लस में प्लस से तो क्या आएगा प्लस, 1 में x स्क्वायर से तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, घटाएंगे, घटाने में चिन्ह बदलता है, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, तो प्लस है तो माइनस है, भी प्लस है तो माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि प्लस और माइनस समान रहे तो कट जाएगा। तो अभी माइनस तो -1 -3, तो माइनस क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे एक छुपा हुआ है, x स्क्वायर के साथ क्या है एक छुपा हुआ। अब क्या उतारेंगे -9x, तो अब देखो यहाँ -4x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे -4x स्क्वायर, तो -4x है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस कितना 4x। ठीक है, तो माइनस से प्लस में, तो -4x में x है तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस से प्लस से माइनस में तो क्या आएगा माइनस, और 1 में 4x है तो कितना आ जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल, प्लस और माइनस, माइनस ज़्यादा है तो माइनस क्या बचेगा 5x, अब क्या उतरेगा -5। अब देखो यहाँ -5x है यहाँ x है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे -5 है 5x है तो -5 से, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 से, तो माइनस से प्लस में, तो -5 में x है तो 5x, अब प्लस में माइनस है तो माइनस, 5 एकम 5, अब चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस ये भी प्लस क्योंकि माइनस है, ये भी कट गया ये भी कट गया, शेषफल क्या हो गया 0। अब देखो भागफल आया है उसको हम फैक्टर करेंगे, द्विघात बहुपद को हल करना हम सीख चुके हैं, गुणनखंड करना।
तो यहाँ लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस कितना 5। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो देखो मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना हम सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर क्या में, इसी एक्सरसाइज में 4 में। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस कितना 5। अब देखो दोनों में से x कॉमन है तो x को निकाल लेंगे, तो x माइनस क्या बचेगा 5 बचेगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं यानी +1 कॉमन है तो कितना आ जाएगा x माइनस 5। अब देखो x प्लस 1 आ गया है, x प्लस क्या है 1 है, दोनों में से कोई एक इनटू में x माइनस कितना 5। तो अब ध्यान दो त्रिघात बहुपद था तो इसका 3 गुणनखंड होगा। कितने गुणनखंड 3 गुणनखंड। तो हम लिख देंगे अतः p ऑफ x कितना है p ऑफ x, देखो यहाँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। ठीक है, इसका सबसे पहला गुणनखंड कितना है x प्लस 1, उसके बाद 2 को ही आया है तो लिख देंगे यहाँ पे इनटू में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस कितना 5। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस में, हाँ ठीक है। तो अब देखो ये सवाल जिस तरह से सॉल्व हुआ है जो गुणनखंड निकाले हैं सेम प्रोसेस इसका उसी प्रकार से अभी बनेगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको मान लेते हैं p ऑफ x। तो p ऑफ x बराबर कितना है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस कितना 20। अब ध्यान दो 20 का कितने गुणनखंड हो, क्योंकि तो यहाँ 1 है, 1 में 20 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। 20 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखो यहाँ 20 का गुणनखंड कितना होगा, तो यहाँ 20 है तो 1 गुने कितना हो सकता है 20, 2 गुने कितना हो सकता है 10, 300 तो नहीं होगा, 4 से 4 गुने कितना हो सकता है 5, और तो कुछ नहीं होगा। तो 1 2 4 5 10 20 इतना गुणनखंड है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, उसके बाद कितना होगा प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20। तो देखो इसी में से कोई एक गुणनखंड आ जाएगा, यानी x का वैल्यू पहले प्लस में 1 रखेंगे और उस पर नहीं आएगा तो क्या रखेंगे माइनस में 1 रखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आता है। तो पहले p ऑफ 1 रखते हैं प्लस में, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस पहले 1 रख कर देखते हैं, उस पर नहीं आएगा तो माइनस में चलेंगे। तो देखो 1 रखेंगे तो प्लस है, 1 में तो आएगा नहीं क्योंकि प्लस है, सब प्लस जोड़ के 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो कन्फर्म है कि -1 रखेंगे, 1 पे अब नहीं होगा, अब -1 रखेंगे, उस पर नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे किस पे 2 पे और -2 पे। अगर नहीं आया तो यहाँ पे लिखेंगे -1। तो देखो एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का -1 का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, 13 गुने x स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर प्लस कितना 32x तो 32 गुने -1 अब प्लस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यूब 1 क्या होगा प्लस 13 गुने -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 हो जाएगा। माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, 32 में 1 से गुना करेंगे तो 32, अब प्लस कितना 20, अब -1 अब प्लस कितना 13 माइनस 32 प्लस क्या है 20, तो प्लस प्लस एक जगह माइनस माइनस एक जगह, तो प्लस 20 प्लस 13 33 कितना आ जाएगा प्लस में 33। तो अब देखो यहाँ से क्या है 32 माइनस में यहाँ माइनस में तो -33, तो यहाँ पे 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या x बराबर यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर -1 अर्थात x प्लस 1 यानी कि इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0। तो लिख सकते हैं अतः x प्लस 1 किसका p ऑफ x का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम x प्लस 1 से इस बहुपद में भाग करेंगे जैसे इसको किए, और उसी प्रकार से जो भागफल आएगा उसका हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे भाग करेंगे x प्लस कितना से 1 से, तो x प्लस 1 से भाग करेंगे x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर यानी कि x का पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस कितना 32x प्लस कितना है 20 है। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ x क्यूब है यहाँ x है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे x क्यूब है तो x स्क्वायर से, तो यहाँ लिख लेते हैं x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में x है तो कितना आएगा एक्स क्यूब प्लस में प्लस है तो क्या आएगा प्लस 1 में x स्क्वायर से तो x स्क्वायर
अब घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। तो देखो एक घटेगा तो क्या बचेगा 12x², यहाँ से कितना आ जाएगा 32x। ठीक है, अब देखो यहाँ 12x², तो अब क्या करेंगे, यहाँ x है यहाँ 12x², तो मैं कितना से गुना करेंगे 12x² पूरे, तो 12x से, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 12x। ठीक है, तो 12x है x में तो 12x² प्लस में प्लस है तो प्लस, एक में 12x है तो कितना हो जाएगा 12x, तो क्या होगा ये माइनस माइनस ये कट जाएगा, 12 घटेगा तो क्या बचेगा 20x, और लास्ट में कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है ना। तो अब देखो ये x में कितना से गुना करेंगे 20x पे, तो प्लस 20 से, तो यहाँ लिख देंगे प्लस क्या है 20, तो x में 20 से तो कितना आ जाएगा 20x प्लस एक में 20 से तो कितना आ जाएगा 20, माइनस माइनस ये भी कट गया ये भी कट गया। अब देखो यहाँ जो फैक्ट ये बचा भागफल उसको हम गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कितना आया है x² प्लस 12x प्लस 20, तो इसको हम गुणनखंड करना सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में इसी एक्सरसाइज में। तो देखो x² प्लस 10 दूना 20, 10 2 12, 10 और 2 12, तो 10x प्लस 2x, अब प्लस क्या है 20, तब दोनों में से क्या कॉमन है x, तो x निकाल देंगे तो x प्लस क्या बचेगा 10 बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन होगा प्लस 2 कॉमन होगा, तो x प्लस क्या बचेगा 10, तो यहाँ से x प्लस 2, x प्लस कितना 2, इंटू में कितना हो जाएगा x प्लस 10, दोनों में से कोई एगो, यानी x प्लस 2 दोनों में से कोई एगो इंटू में, तो लिखेंगे अतः p ऑफ x कितना है p ऑफ x, देखो यहाँ x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, इसके जगह पे हम लिख देंगे पहले से ऑलरेडी कितना मिल चुका है x प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद 2 आया है उसको इंटू में लिख देते हैं, x प्लस 2 इंटू x प्लस 10, यही हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो इसको बैक करके एक बार और देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बात कहना है आप लोगों से, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक्स कीजिए एवं अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पर मैथ की पढ़ाई होती है, आप आकर के पढ़ के देखें, अच्छा लगे तो पढ़ना और अच्छा नहीं लगे तो स्किप करके चले जाना। ठीक है, लेकिन इस कमेंट जरूर करना और लाइक्स भी जरूर करना। ठीक है, कैसा आपको क्लास लगता है और क्या हमको इसमें सुधार करना चाहिए, ये बात आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद।